आरएमसी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, कंप्लीट बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म की कि जो फॉर्म हमें कैसे मंगवाना है, कैसे फॉर्म आएगा, इसके बाद फॉर्म में किन किन बातों का ध्यान में रखना है, कैसे फॉर्म को भरना है, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कहां पे फॉर्म को भेजना है, पूरी बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा और हाइप जरूर दीजिएगा। हाइप एक नया फीचर चालू हुआ है, यूट्यूब ने चालू किया है। अगर आप हमारी वीडियो को हाइप करते हैं तो YouTube इस वीडियो को और लोगों तक भेजेगा और ये जानकारी और लोगों तक जाएगी। हाइप करने के लिए कमेंट वाला जो सेक्शन है उसको स्क्रॉल करेंगे तो एक हाइप आएगा, कुछ पॉइंट देने होते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमें पॉइंट देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो दीजिएगा। अब बात करने वाले हैं कि सर आरएमसी का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है, क्योंकि यदि आपके फॉर्म में कुछ कमी रह गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने के बाद ना तो आप पेपर दे पाएंगे और ना ही आपका आरएमसी में जाने का सपना पूरा हो पाएगा। आरएमसी के फॉर्म को मंगवाने के लिए सबसे पहला काम करना होता है कि आरएमसी के साइट पे जाकर के फॉर्म को अप्लाई करना होता है। अच्छा, अप्लाई करने का मतलब जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में, नवोदय स्कूल में करते हैं वैसा नहीं है। वहां पे ये डिमांड करना होता है कि सर हमें फॉर्म को भेज दो, अपना एड्रेस, अपना आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें वहां पे डाल करके सबमिट करके फीस पे करनी होती है। फिर आपको वो फॉर्म भेजते हैं, जिसके लिए मिनिमम 15 दिन से लेकर के 1 से 2 महीना भी लग जाता है। यदि आपका सपना दिसंबर आरएमसी का है तो अभी जाकर के साइट पे फॉर्म को डिमांड कर दो, फॉर्म को मंगवाने के लिए वहां पे अप्लाई कर दो। यदि वहां पे साइट का इशू चल रहा है काफी लंबे टाइम से, अब भी वो साइट का इशू आप फेस करते हैं तो हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट कर लेना। हम कुछ फॉर्म डायरेक्ट आरआईएमसी के सेंटर देहरादून से मंगवा रहे हैं। अच्छा, आपका कोई जानकार है तो देहरादून से डायरेक्ट वहां से फॉर्म लिया जा सकता है अपना आधार कार्ड देकर के, तो वो भी मंगवा सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे डैशबोर्ड नंबर पे आरआईएमसी के फॉर्म के रिगार्डिंग कम्युनिकेट किया जा सकता है। जो भी एप्लीकेशन का फॉर्म का चार्ज होगा उससे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज होगा, क्योंकि हम राजस्थान में बैठे हुए यहाँ से किसी को भेज के फॉर्म मंगवाएंगे, थोड़ा कॉस्टली जरूर रहेगा बट आपकी यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। अब आपने अप्लाई कर दिया या आप फॉर्म लेके आ गए तो आपको मिलेगा इस तरह का एक लिफाफा, एनवलप। इस लिफाफे के अंदर ही है आरएमसी का फॉर्म। अब इसके अंदर जो चीजें आती है वो मैं आपको पहले विजुअलाइज करा दूं और उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज एक इस ढंग का प्रोस्पेक्टस आपको देखने को मिलेगा और ये आपके बच्चे को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आरएमसी के बारे में पूरी डिटेलिंग, क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, एक बच्चे को इंस्पायर करने वाली किताब है भाई, ये जरूर से देखनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक बुक और आती है जिसके अंदर पिछले सालों के बहुत सारे पेपर्स रहते हैं आरएमसी के। वो बुक जो है मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। वो बुक कैसी दिखती है, वो बुक कुछ इस ढंग की दिखती है। इस तरह के एक बुक आएगी जिसमें पिछले सालों के पेपर, 7-8 सालों के पूरे पेपर आपको दिखेंगे। ये हेल्प करेंगे कि आपको कैसे पेपर को फेस करना है। अच्छा, इस तरह की पूरे पेपर्स का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है 2016 से लेकर के 2025 तक के पेपर्स का। इसका पूरा डिटेलिंग हम लोग आपको देंगे, बहुत जल्दी सरप्राइज के साथ आपके लिए लेके आएंगे। अब इसमें और क्या आता है, इसमें आते हैं जी आपके पास 2 एप्लीकेशन फॉर्म। पेरेंट्स को सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि सर 2 फॉर्म आए हैं, तो क्या सर 1 जून के लिए दूसरा दिसंबर के लिए? नहीं, ये दोनों के दोनों फॉर्म हमें भरने हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि 1 जून के दिसंबर के लिए दोनों फॉर्म भर के भेजना है, नंबर 1 बात। दूसरा, इसमें आएंगे 2 बड़े एनवलप, एक थोड़ा बड़ा होगा, दूसरा थोड़ा छोटा होगा। छोटे वाले पे लिखा होगा एडमिट कार्ड और बड़े वाले पे लिखा होगा टू और फ्रॉम। इसकी बात करेंगे, इसको कैसे भरना है। 2 एनवलप होंगे, एक रहेगा इसके अंदर एक प्रोस्पेक्टस रहेगा, इसके अंदर पूरी डिटेलिंग होगी अबाउट आरआईएमसी। ये सारा फॉर्म आपके पास पहुंच जाएगा। अब फॉर्म को भरना कैसा है, मैंने सारे डेटा को स्कैन कर लिया है और मैं आपको प्रॉपर ढंग से बताऊंगा कि फॉर्म को भरना कैसे है। ये रहा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। मैं आपको डिटेलिंग कर देता हूं ताकि आपको फॉर्म को भरते हुए कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। नंबर 1 जो चीज है फॉर्म के लिए वो ये है कि यहां पे सबसे पहले यहां पे अपना एक फोटो लगाना है लेटेस्ट और यहां पे अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर बॉक्स के अंदर होना चाहिए, पहला पड़ाव। अच्छा, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि ये फॉर्म पूरा का पूरा बच्चा ही भरेगा और कैपिटल लेटर्स में भरेगा। अगेन रिपीट, बच्चे के हाथ से फॉर्म भरना है और अंग्रेजी की पहली एबीसीडी यानी कैपिटल लेटर में पूरा फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे का फोटो। अच्छा, सिग्नेचर कैपिटल लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिग्नेचर जो भी बच्चा करता है वही रहेगा, रनिंग हैंड राइटिंग में सिग्नेचर रहता है वो करना होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज सर, यहां पे बच्चे को अपना नाम, यहां पे डेट ऑफ बर्थ, डी एम और वाई 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 वाई, यानी यहां पे डेट या मंथ और यहां पे ईयर आएगा। प्लेस का बर्थ,
बर्थ प्लेस कौन सा है भाई, यहाँ पे आपका जन्म कहाँ है वो लिखिएगा। यहाँ पे रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है यहाँ पे लिखना है। नेशनलिटी इंडियन ही होगा। बच्चे की हाइट कितनी है मेजर करके लिखिए। वेट कितना है मेजर करके लिखिए। आई साइड कितना है 6x6, लेफ्ट का राइट का आई का साइज मतलब विजन कितना है वो लिखना है। जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, जेंडर यहाँ पे मेंशन करना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपका राज्य का नाम वहां पे लिखना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी बॉडी के ऊपर कहीं भी कोई तिल बना हुआ है, चोट का निशान बना हुआ है, या कोई बॉडी के अंदर ऐसा निशान जो आपके लंबे टाइम से है तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क। वो वहां पे 1 और यहाँ पे 2 मेंशन करने। एग्जाम सेंटर का नाम, एग्जाम सेंटर का नाम सर क्या हम खुद से भर सकते हैं? नहीं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी। नंबर 1, अभी जो भी लोग इंडिया के अंदर हैं और जो प्राइवेट जॉब करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में नहीं है, उनके लिए तो मैंडेटरी है कि आप इंडिया में कहीं भी जॉब करते हो, आपको सेंटर वही मिलेगा जहां जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, यानी मूल निवास है, आवासीय प्रमाण पत्र है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सारे बच्चों के एग्जाम कहाँ होंगे? जयपुर के अंदर होंगे, क्योंकि वही कलेक्टिंग सेंटर है और वहीं पे पेपर प्लस इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या भरना है एग्जाम सेंटर में। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में नहीं है, तो आपको अपना डोमिसाइल स्टेट का ही सेंटर लिखना है। सेंटर कहां से देखें, हम एनुअल में आपको बताएंगे कि सेंटर का नाम क्या क्या होगा, किस स्टेट का सेंटर कौन सा होता है, हम आपको दिखा देंगे। अब दूसरा, यदि आप सेंटर जॉब में हैं, मतलब सेंटर गवर्नमेंट की जॉब में हैं, तब आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। सपोज दैट कोई राजस्थान का पर्सन है, वो पोस्टिंग है उसकी आगे यूपी, तो अब वो पेपर को राजस्थान में भी दिलवा सकता है बच्चे को और यूपी के अंदर भी दिलवा सकता है। यूपी के लिए लखनऊ रहेगा, राजस्थान के लिए जयपुर रहेगा। अब वो यहाँ पे यूपी लिखें या जयपुर लिखें, वो उस पर डिपेंड करता है। अब यूपी के अंदर यदि वो पेपर करवाना चाहते हैं तो अपने फॉर्म को भेजना पड़ेगा लखनऊ। कहाँ भेजना पड़ेगा? लखनऊ। और राजस्थान में फॉर्म पेपर करवाना चाह रहे हैं तो फॉर्म को भेजना पड़ेगा जयपुर। तो जो भी एग्जाम सेंटर रखें, आपके फॉर्म को वहीं पे सबमिट करना, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। एग्जाम सेंटर को लेकर इंपॉर्टेंट जानकारी, यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आधार नंबर, बच्चे का आधार नंबर आएगा, फादर का या मदर का आधार नंबर, किसी एक का आधार नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। डेट ऑफ एग्जाम, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। देखो अभी दिसंबर में एग्जाम देना है तो एग्जाम डेट फिक्स रहती है 1 या 2 दिसंबर। आपको तो यहां लिखना है 2020। एग्जाम कब हो रहा है? 2025 में। एडमिशन कहां मिल रहा है? आपको ऑटम सीजन में मिल रहा है, ऑटम टर्म में जुलाई को मिलेगा। कब मिलेगा? जुलाई 2026 को एडमिशन मिलेगा। और यहीं पे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब जो वो लोग एज काउंट करते हैं ना, वो 1 जुलाई 2026 को आपकी एज काउंट करेंगे। जिस बच्चे की एज 11.5 साल से लेकर के 13 साल के बीच में है, वो बच्चे ही एलिजिबल रहेंगे दिसंबर के एग्जाम के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए। तो आपको अपनी एज कहां कैलकुलेट करनी है? 1 जुलाई 2026 डाल के कैलकुलेट करनी है कि आपकी एज कितनी बता रहे हैं। आप 11.5 साल से लेकर 13 साल के बीच में होने चाहिए। ये बात हो गई जी। अब यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की डिटेल, ब्रदर और सिस्टर, जो यदि भाई या बहन है आपके रियल, उनकी जानकारी देनी है। सीरियल नंबर 1, भाई या बहन का नाम क्या है और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। 1 है, 2 है, 3 है, सारे मेंशन कर देने, नहीं है तो उसको खाली छोड़ देना, कुछ भी इस पे करना नहीं है। आगे चलते हैं जी। फादर का नेम क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन प्लीज स्पेसिफाई। जैसे आपने बोल दिया बिजनेसमैन, अब बिजनेसमैन किस चीज में है? माय फादर बिजनेसमैन, डीलिंग है ना, मेडिकल या एजुकेशन, किस में डील करते हैं वो यहाँ मेंशन करना है। मदर का नेम क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, कुछ भी नहीं तो होम मेकर या हाउसवाइफ बोल सकते हैं आप। मदर की, अच्छा फादर की एनुअल इनकम रहेगी, यहाँ पे एनुअल इनकम लिखनी है। अब कुछ पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आते हैं, सर कितनी इनकम लिखे? जो रियल है वो लिखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद 1.5 लाख फीस है, याद रखिएगा मिनिमम। ये इसके सराउंडिंग फीस है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, इसके आसपास फीस है। तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के, मान लीजिए आपने इनकम लिखी अब 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, 40,000 रुपए कम से कम दिखा रहे हो आप,
तो हो सकता है कि इंटरव्यू में आपको कंसीडर ना करें, क्योंकि उनको पता है कि एनुअल इनकम इनकी इतनी है, तो ये इतनी फीस कहाँ से देंगे। एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। बट ओरिजिनल लिखनी है, यदि आपकी 10,000 ही लिखनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्यादा आगे बाद कम ज्यादा कर रहे हो, नहीं, एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे लिखिए ताकि आपके लिए ठीक रहेगा आगे जाके। मदर के एनुअल इनकम कितना है और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो यहाँ मेंशन करना है। परमानेंट एड्रेस का मतलब आपके पास उसका प्रूफ होना बहुत जरूरी कि हमारा परमानेंट एड्रेस है। ये पेज नंबर 1 की पूरी कहानी है जो आपको ध्यान में रखनी है। पेज नंबर 2 में क्या है सर, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस ये अलग हो सकता है, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता है। राजस्थान का एड्रेस है आपके पास, आप राजस्थान के अलावा कहीं और रहते हैं या दूसरे जिले में रहते हैं, तो यहाँ पे जो भी करंट एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। टेलीफोन नंबर नहीं, तो मोबाइल नंबर भर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये टेलीफोन नंबर का छोड़ दीजिए। मेल आईडी जरूर मेंशन करें। नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल इन विच प्रेजेंटली स्टडिंग, जिस भी स्कूल के अंदर आप अभी पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम और एड्रेस शॉर्ट में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा एड्रेस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बड़ा कंफ्यूजन कि सर हमारा बच्चा तो रनिंग 6 क्लास में है और आपको हमने कॉल किया, आप बोल रहे हो बच्चा एलिजिबल है, कैसे हुआ? क्योंकि इसके प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है 7th पास या 7th रनिंग, तो सर हमारा बच्चा तो 6 में है, बट आपका बच्चा एलिजिबल है दिसंबर के लिए 100%। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं उनकी वो एज प्लस एजुकेशन उसको कैलकुलेट करेंगे 1 जुलाई 2026 को। अब यहां पे जाके देखिए, आपके बच्चे की एज भी यहां काउंट करिए, आपके बच्चे की एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहां पे काउंट करिए। रनिंग में बच्चा 2025-26 का जो सेशन चलता है, स्कूल में चल रहा है अभी, उसमें बच्चा 6 में, कोई टेंशन नहीं है, बच्चा एलिजिबल है, क्योंकि 2026 में फरवरी, मार्च या अप्रैल, मैक्स टू मैक्स पूरे इंडिया में सारे स्टेट्स के अंदर इसके दौरान स्कूलों के एग्जाम हो जाते हैं, और मई आते आते सारे स्कूलों के जो बच्चे हैं वो स्कूल क्लास प्रमोट करके अगली क्लास में आ जाते हैं। यानी जो बच्चे रनिंग में अभी 6 क्लास में हैं, जुलाई 2026 में 100% वो 7th क्लास में हो जाएंगे। तो यदि आपका रनिंग क्लास 6 है तो यू आर एलिजिबल। तो ये बात विशेष तौर से ध्यान रखें, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैंने इसको अलग से आपको डिनोट कर दिया, बता दिया। अगली बात क्या है सर, आपकी क्लास कौन सी है, आपका मीडियम कौन सा है, मीडियम इंस्ट्रक्शन कैसा है वो आपको बताना है। हाउ मेनी टाइम्स अपीयर्ड बिफोर द आरएमसी, आपने इससे पहले कोई एग्जाम दिया है तो आपको देना है स्टेट का रोल नंबर और डेट और ईयर, और नहीं दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ना, लिखना, सीधा एरो कर दें या कुछ भी ना करें चलेगा। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट बच्चे का साइन हो जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट चीजें, ब्रीफ रिज्यूम ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड बाय द कैंडिडेट फादर या नियर रिलेटिव इफ एनी, आपके फादर साहब या आपके मदर या नियर रिलेटिव जो ब्लड रिलेशन में हो, उनमें से कोई आर्मी के अंदर है तो उसकी पूरी ब्रीफ डिटेलिंग, मतलब उनका नाम क्या है, उन्होंने कब ज्वाइन किया था, उनकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी, जब रिटायरमेंट हो गए मान लीजिए, या प्रेजेंटली कहाँ पर है, रिटायर्ड हो गए, रिटायर कहाँ से हुए थे, किस पोस्ट से हुए थे, इस तरह की जानकारी यहाँ पे मेंशन करनी है। आपने कोई स्पेशल अचीवमेंट किया है स्पोर्ट्स के अंदर, बड़ा अचीवमेंट, ऐसा नहीं आपने स्कूल टूर्नामेंट खेला उसका लिख रहे हो, आपने कोई स्टेट लेवल पे कुछ करके दिखाया हो या आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा काम किया जो बहुत कम बच्चे करते हैं, तो यहाँ पे उसको मेंशन जरूर करना है। उसके नीचे यहाँ पे डेट और प्लेस, और यहाँ पे गार्जियन के सिग्नेचर, यानी फादर मदर के या कोई गार्जियन सिग्नेचर, बड़ा कोई भी सिग्नेचर कर सकता है। यहाँ पे लगाना है जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो उनके हेडमास्टर सर की एक स्टैंप और उनका सिग्नेचर। ये हो गया फॉर्म को भरने वाला काम खत्म, कंप्लीट हो गया आपका फॉर्म। और यदि फॉर्म में आपने ओवरराइटिंग नहीं करी है, अच्छा ओवरराइटिंग से बचना हो तो क्या करें, इस फॉर्म के कुछ फोटोकॉपीज करा लें, 5 से 10 फोटोकॉपी करा लें और पहले उनमें भर के प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपकी गलती रिपीट ना हो, वहां पे आपको किस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं करना पड़े। पहले फॉर्म की फोटोकॉपी निकालिए और फॉर्म को भरने की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी जी। अब इंपॉर्टेंट पढ़ाओ सर, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। नंबर 1 डॉक्यूमेंट, द अपेक्स फोटोग्राफ ऑन दी, भाई जो सिग्नेचर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके फर्स्ट पेज पे जो कॉलम था फोटो वाला, वो दोनों फॉर्म के ऊपर फोटो लगानी है, नंबर 1 बात, और उसके नीचे सिग्नेचर करना है जो बॉक्स बना हुआ है, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा, 2 एक्स्ट्रा फोटो
2 एक्स्ट्रा फोटो जिसके बैक साइड में बच्चे ने साइन मारना है, 2 फॉर्म और 2 एक्स्ट्रा फोटो जिसके बैक साइड में बच्चे का सिग्नेचर होना चाहिए, वो डालनी है एनवेलप के अंदर, स्टेपल नहीं करना। बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, और वो गजटेड ऑफिसर जो फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर हैं, किसी भी स्कूल के लेक्चरर हो सकते हैं, कॉलेज के लेक्चरर हो सकते हैं, एमडी डॉक्टर्स हो सकते हैं, जो अच्छी पोस्ट पे जिनका खुद का स्टैम्प होता है, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, आप फर्स्ट ग्रेड पोस्ट पे हैं तो वो बंदे साइन कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट, स्कूल में जाना है और प्रिंसिपल सर को वहां पे बोलना है कि सर हम एक स्टडी सर्टिफिकेट बना के दें। वो बोलेंगे सर हमें तो फॉर्मेट नहीं पता, एज ए पेरेंट्स आपको भी नहीं पता, तो पहली बात तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको फॉर्मेट तुरंत बता देता हूँ। फॉर्मेट में एक तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर की तरफ बच्चे का फोटो होना चाहिए, और इसके ऊपर बस 3-4 बातें जरूरी, बच्चे का नाम, बच्चे का क्लास, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का एडमिशन किस क्लास में है और एडमिशन का नंबर क्या है, एसआर नंबर क्या रहता है, उसका सीरियल नंबर क्या रहता है, और बच्चे के स्कूल का नाम, स्कूल का रोल नंबर ये मेंशन कर सकते हो। यानी ये छोटी छोटी बातें हैं वो लिख सकते हो। इसके नीचे यहाँ पे एक अपने प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर और स्टैंप होना चाहिए, और फोटो के ऊपर भी प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर और स्टैंप होना चाहिए। बस ये फॉर्मेट है। सर क्या इसको व्हाइट पेपर पे कर सकते हैं? कोशिश करें स्कूल के लेटर हेड पे ये मैटर बनेगा, तभी ये वैलिड होगा। स्कूल के अंदर हर स्कूल में अपना लेटर हेड होता है, वहां पे आप इसको हाथ से लिख सकते हैं या टाइप करवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया। फिर भी आपको कोई फॉर्मेट चाहिए, डैशबोर्ड नंबर पे लिख देना स्टडी सर्टिफिकेट फॉर आरएमसी, फॉर्मेट भेजिए, हमारी टीम आपको वहां पे हेल्प आउट कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अगला, सेल्फ एड्रेस्ड एक एनवेलप जो है, जो 2 एनवेलप आए हैं, एक बड़ा है दूसरा छोटा है। ये जो छोटे वाला एनवेलप है ना, जिसके ऊपर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड, इस एडमिट कार्ड वाले एनवेलप के ऊपर आपको अपना एड्रेस तो लिखने में दिखाऊंगा अभी आपको, साथ में इसके ऊपर 42 रुपीज, याद रखिए 42 रुपए का स्टाम्प पोस्ट ऑफिस से परचेज करके इस पे लगाना है। ये 5वीं इंपॉर्टेंट बात थी। 6वीं इंपॉर्टेंट बात, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास की फोटोकॉपी, जिसको वापस अटेस्टेड करवाना है, फर्स्ट रैंक या फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर से अटेस्टेड वो करवाना है। इसके बाद बच्चे के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जिसके ऊपर बच्चे ने साइन किया हो। ये बस 7 डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए, और कुछ भी भाई नहीं चाहिए, बस इतना सा काम। यदि अटैच आप कर देते हो तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इनको डबल डबल नहीं करना, ये सारे सिंगल डॉक्यूमेंट रहेंगे, बस एप्लीकेशन फॉर्म ही 2 रहेंगे, याद रखने दोनों भरने हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्म में आप डबल डबल लगाएं। सही एप्लीकेशन फॉर्म की पहचान, इस पे हॉल मार्क लगा रहता है और इसके ऊपर सील नंबर लगा रहता है। इसकी फोटोकॉपी नहीं चलती, ये बात नीचे लिखा हुआ है, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। आप चाहे एक बच्चे का मंगाया, टाइम नहीं है, पैसे बचा लेते हैं, या टाइम नहीं है तो सीधा भर देते हैं, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ये बात 100%। ठीक है जी, तो ये हो गई एप्लीकेशन फॉर्म। अब मैं आपको दिखाता हूं कि 2 जो एनवेलप आते हैं उनमें क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, एक एनवेलप आएगा ऐसा, अब ये थोड़ा घूम नहीं सकता मेरे हिसाब से, इसको अपन देखते हैं, थोड़ा रोटेट होता है तो रोटेट करते हैं इसको, ताकि रोटेट होगा तो आपको मुझे बताने में बड़ी हेल्प हो जाएगी। बट ये रोटेट आई थिंक हो जाएगा। हम इसको रोटेट करते हैं, ये रोटेट हो गया। अब इसमें 2 एनवेलप हैं जी। पहला है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड। आपको इस एडमिट कार्ड वाले एनवेलप पे एक तो यहाँ पे 42 रुपए 40 रुपीज का स्टाम्प लगवाना है, कहां से? पोस्ट ऑफिस से। दूसरा, यहां पे खुद का एड्रेस, सेल्फ एड्रेस होना चाहिए, आपका खुद का एड्रेस। सर क्या आधार कार्ड वाला मैंडेटरी है? नहीं नहीं नहीं, यहां पे आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, कोई भी एड्रेस। कंडीशन कंप्लीट होना चाहिए, पिन कोड नंबर प्रॉपर होना चाहिए, लैंडमार्क होना चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए प्रॉपर ढंग से। क्यों भाई? क्योंकि यदि आपका फॉर्म सही है तो वो लोग एडमिट कार्ड इसी में डाल करके भेज देंगे बस, क्योंकि स्टैंप लगी हुई है, सीधा उठाएंगे और पोस्ट पे सबमिट करा देंगे। यदि एड्रेस गलत है, आपका एडमिट कार्ड कभी नहीं आएगा। और इसके ऑनलाइन एडमिट कार्ड नहीं मिलते, ध्यान रखना, एडमिट कार्ड फिजिकली घर पे आते हैं, बहुत जरूरी है इस एनवेलप का ध्यान से भरना। आगे जी, एक इस तरह का बड़ा वाला एनवेलप, जो सबसे बड़ा एनवेलप है, जो आपका बड़ा एनवेलप आएगा ना, ये वाला, ये वाले का फोटो यहाँ पे, इसमें सारे डॉक्यूमेंट डलेंगे।
2 फॉर्म, 2 फोटो, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, स्कूल का सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट, लेकिन किसी को भी स्टेपल नहीं करना, सीधा इसमें डाल देना है, फिर इसको बंद कर देना है। ऊपर क्या लिखना है, आ जाओ। यहां पे क्या लिखना है ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहां पे आपका खुद का एड्रेस जो आपने एडमिट कार्ड में मेंशन किया, यहां पे आएगा आपके एग्जाम सेंटर का एड्रेस। सर वो कहां से मिलेगा? देखिए यहां पे लिखना है एग्जाम सेंटर का पूरा एड्रेस, कहां से मिलेगा इसका रिप्लाई कर देता हूं मैं आपको कि वो कहां से मिलेगा। ये जो आपके पास एक वाइट पेपर में ये आपको मिलेगा जिसमें 8 पेज होंगे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और ये पेज नंबर 4, 4 नंबर पेज के नीचे से ये पूरी लिस्ट स्टार्ट होती है। मैं दिखा देता हूं आपको इसके अंदर कि वो कहां पर है। हम जब पहुंचते हैं इसके 4 नंबर पेज पे और मैं आपको ले चलता हूं, पूरा दिखा देता हूं। ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 4, ये लिस्ट यहां से स्टार्ट हो गई। यदि आप बिलोंग करते हैं अंडमान निकोबार से तो आपका एग्जाम सेंटर है पोर्ट ब्लेयर। ये रहा एड्रेस जो आपको अपने एनवेलप पे लिखना है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। किस पे? इस बड़े वाले लिफाफे पे ऊपर जहां पे 2 लिखा हुआ है, यहां पे अंडमान निकोबार का ये एड्रेस आ जाएगा यदि आप अंडमान से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है जी। यहाँ का फोन नंबर और ईमेल आईडी भी दे रखा है, कभी कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट पड़े तो कर सकते हो। आंध्र प्रदेश से आपका विजयवाड़ा का एड्रेस रहेगा, ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया, आसाम का हो गया, बिहार का हो गया, जहां से बिलोंग करते हैं अपना स्टेट ढूंढिए, उसके आगे एड्रेस क्या लिखा है वो मेंशन करिए और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगा के फॉर्म को भेज दीजिए। बस इतनी सी कहानी है एप्लीकेशन फॉर्म में, कोई भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। किसी भी बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है यदि चीजों को बढ़िया ढंग से आप करते हैं तो। उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझेंगे और ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात आपके लिए मैं शेयर कर देता हूं कि यदि आपका सपना सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या नवोदय स्कूल है तो हमारा कॉम्बो बेच बहुत कम प्राइस में हमने लॉन्च कर दिया है, इसको आप ले सकते हैं। बहुत ही शानदार बेच है आपके लिए। और यदि आपका सपना नवोदय स्कूल है तो डेफिनेटली ये आपके लिए हमने लॉन्च कर दिए हैं रिकॉर्डेड और लाइव सेशन, इंडिया का सबसे बेहतरीन कोर्स सबसे कम प्राइस में। आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑफर वैलिड सिर्फ 31 जुलाई तक। सैनिक स्कूल का बहुत ही बेहतरीन वीडियो हमने लॉन्च कर दिया, जाके जरूर देखिएगा, बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है आपके लिए। ये हमारे डैशबोर्ड नंबर जो आपकी हेल्प करेंगे किसी भी तरह की क्वेरी के लिए। इस नाम से, इस लोगो से प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। इस QR कोड से आप हमारा व्हाट्सएप चैनल अभी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा, इस तरह के बेहतरीन वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको हाइप जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।